हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि हम लोगों का सीयूईटी का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है आज, और ये केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है जहां हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि हमारे सिलेबस के हिसाब से पहला चैप्टर हम लोग का सॉलिड स्टेट है। मगर सॉलिड स्टेट एक ऐसा पार्टिकुलर चैप्टर है जिसको आप कभी भी पढ़ सकते हो। इसके दूसरे चैप्टर से कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पहले सॉल्यूशन पढ़ेंगे। आफ्टर वाइट देखा जाए कि आगे क्या पढ़ना है, फिर सॉलिड स्टेट भी जरूर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सॉलिड स्टेट आपके सिलेबस में है नहीं, मगर हम लोग पढ़ेंगे। मगर अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये सॉल्यूशन का पहला लेक्चर है जहां हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। तो आप लोग को शायद पहले पता होगा कि सॉल्यूशन क्या है। जैसा कि आप लोग घर पे अगर मान लीजिए कि आपने कॉफ़ी बनाया, ठीक है। आपने कॉफ़ी बनाया, कॉफ़ी बनाने का क्या प्रोसीजर होता है? पहले हम दूध लेते हैं, फिर उसमें पानी मिक्स करते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं। आगे क्या करते हैं आप लोगों को तो भाई अच्छे से पता होगा ना कि आगे से क्या करते हैं उसको। तो दूध गर्म करते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, एक इसका एक घोल बनता है, उसके बाद उसमें कॉफ़ी डालते हैं, फिर एक कॉफ़ी बन के रेडी हो जाता है। यहाँ हम लोग सीखें क्या कि दो या दो से ज़्यादा मिक्सचर उसको अच्छे से मिलाएं, होमोजीनियसली मिले। होमोजीनियस बोलते हैं कि यूनिफॉर्मली मिले। ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा चीनी का मात्रा हो, अच्छा कहीं पे कम हो। मगर ऐसा आप कॉफ़ी पीते हैं तो ऐसा लगता है कि कभी बहुत ज़्यादा मीठा लगा या कभी बहुत ज़्यादा कम ही मीठा लगा। होमोजीनियस मिक्सचर होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर, राइट। तो यही हुआ सॉल्यूशन, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा मिक्सचर होमोजीनियस ही मिक्स करते हैं तब बनता है जाके सॉल्यूशन। ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि सॉल्यूशन का ये पहला लेक्चर है, मैंने पहले ही बता के रखा है सॉल्यूशन क्या होता है, आपको ये अच्छे से पता होगा। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कि सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल क्या होता है। ठीक है। अच्छा, आप कभी गौर किए हैं कि पानी में जब हम नमक डालते हैं तो वो अच्छे से घुल जाता है। घुलने के बाद आप गौर नहीं कर सकते कि नमक कहाँ गया और पानी में नमक कहाँ गया। मतलब वो कह रहे हैं आप कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, राइट। इसको आप सैलिन बोलते हैं शायद। ठीक है। अब यही बताइए आप कि अगर हम पानी में तेल डालते हैं तो तेल तो मिक्स नहीं होता, या तो ऊपरी लेयर पे जाके तेल रह जाता है, पानी नीचे रह जाता है। ठीक है, आप अगर गौर किए होंगे, या अगर नहीं गौर किए होंगे तो आप ऐसा करना कि आप घर पे जाना, पानी ले लेना एक गिलास में और उसमें ऑयल डाल देना। ऑयल मतलब मम्मी वाला ऑयल मत डालना वरना बहुत पिटोगे। तो कोई भी डाल देना, और उसके बाद गौर करना कि पानी में मिक्स होता है कि नहीं मिक्स होता है ऑयल। तो आप गौर करोगे कि ऑयल जो है वो ऊपरी वाले लेयर पे रह गया और पानी नीचे लेयर रह गया। ये इनसॉल्युबल लिक्विड होता है। सॉल्युबल वो हो गया जो कंप्लीटली मिक्सअप हो जाए, और इनसॉल्युबल हो जाए। इनसॉल्युबल लिक्विड क्या हुआ? जो कंप्लीटली मिक्स ना हो। एग्जाम्पल्स आपके सामने में है, आप देख ही रहे होगे। अब सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है कि सॉल्यूशन आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। होमोजेनियस क्या होता है? जो कंप्लीटली मिक्सअप हो, यूनिफॉर्मली हो। ऐसा ना हो कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, राइट। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? जो कि हमारे सिलेबस में है, बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट मिलके ही एक सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉलिड और सॉल्वेंट। बाइनरी सॉल्यूशन में आप लोग के माइंड में ये होना चाहिए, बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होते हैं? दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉलिड और सॉल्वेंट। बाइनरी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट, बाइनरी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट, सॉलिड और सॉल्वेंट। अब आइए, सॉलिड और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट वो होता है जो हाई अमाउंट में हो। ठीक है। मतलब मान लीजिए जैसे वाटर में हम मिला दिए शुगर। चलिए यहाँ पे साल्ट का है तो साल्ट ही लेते हैं। यहाँ आपने गौर कीजिए, आप अपने टैब पे अगर गौर कर पा रहे हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने क्या लिया है? साल्ट लिया है और वाटर लिया है। साल्ट और वाटर लिया है। जहाँ पे आप लोग को दिखता होगा कि यहाँ पे मैंने साल्ट और वाटर लिया है। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे मैंने साल्ट और वाटर लिया था। जहाँ पे साल्ट क्या है? सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट है वाटर। सॉल्वेंट वाटर क्यों है? अब आपका सवाल होगा कि वाटर सॉल्यूट क्यों नहीं है। तो सॉल्वेंट वो होता है जिसका हाई अमाउंट होता है। आप गौर कीजिए, नमक में पानी नहीं मिला, पानी में नमक मिल रहा है। ठीक है, तो पानी ज्यादा अमाउंट में है, पानी में जाके नमक मिला, मतलब सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी जितना भी प्रॉपर्टी होगा, सॉल्यूशन का जितना भी प्रॉपर्टी होगा वो सॉल्वेंट से मिलेगा, क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है। अब यहाँ आइए, कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है। इट इंक्लूड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आपको मैंने बता ही दिया था कि उसमें दो ही होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब उसके बाद मैंने आप पढ़ेंगे इट इंक्लूड सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब बताइए, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि जितने भी प्रॉपर्टी है वो सॉल्वेंट से मिक्स होते हैं। मतलब सॉल्वेंट की जितना प्रॉपर्टी होता है उतना ही सॉल्यूशन का भी प्रॉपर्टी होता है, सेम प्रॉपर्टी होता है। तो मतलब जो भी सॉल्यूशन होगा वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। अगर हम सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट का लेते हैं तो वो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर हम सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट का लेते हैं तो वो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर हम सॉल्वेंट गैसेस स्टेट लेते हैं तो वो गैसेस सॉल्यूशन कहलाएगा।
ठीक है। अब आइए, आपको सॉल्यूशन समझ में आया, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन। अब आइए, इन अ बाइनरी सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज ए कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। मैंने आपको बताया था कि सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है और सॉल्यूट लो क्वांटिटी में। आपको ये याद करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप याद रखिएगा वाटर में नमक, पानी में नमक, पानी ज्यादा अमाउंट में होता है, नमक कम अमाउंट में होता है। पानी क्या हो गया सॉल्वेंट, सॉल्यूट क्या हो गया नमक, सॉल्यूशन क्या हो गया बैरिन, जिसको नमक वाला पानी बोलते हैं। ठीक है। आप देखिए होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। अगर आप वहां देख रहे हैं होमोजेनियस मिक्सचर में, तो आप गौर कीजिए कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक यूनिफॉर्मली फैला हुआ है वो। ठीक है, जैसे आप एयर देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि एक जगह पे एयर ज्यादा है और एक जगह पे एयर कम है। आप गौर कीजिए कि एयर जितना जहां पे भी है पूरा एक ही है, एक्यूरेटली फैलता है, यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। ठीक है। स्टील देख लीजिए, आपका एग्जांपल रेन है, वाइन है। वाइन तो आप लोग के हिसाब से ज्यादा सही नहीं होगा, वाटर देख लीजिए। जिस एज में आप लोग हैं अभी, एक समय मैं भी था, तो उसके हिसाब से वाइन एक परफेक्ट एग्जांपल तो नहीं है, माय मिस्टेक। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जहां पे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे कि आइसक्रीम, ऑयल। ठीक है। अब आइए, डिपेंडिंग अपन डिपेंडिंग अपन डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, बाइनरी सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड एज। आपको मैंने बताया था कि बाइनरी सॉल्यूशन जो है वो दो पर उसके अंदर दो होते हैं, सॉलिड और सॉल्वेंट। अब सॉलिड लिक्विड, सॉलिड जो है, ठीक है, सॉलिड और सॉल्वेंट। अब बताइए, सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। उसी तरह सॉल्वेंट भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। इसके कारण है ना, मतलब ये कैसे कैसे होगा, इसमें हम 9 प्रकार में बांट दिए हैं। आपको मैंने बोला था अगर सॉल्वेंट गैस है, जहां आपको दिखता भी होगा यहाँ पे, कि यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है, सॉल्वेंट अगर गैस है तो गैसेस सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट अगर लिक्विड है, सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, और सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन। ये तो फिक्स है कि सॉल्वेंट गैस होगा, लिक्विड होगा और सॉलिड होगा। अब अगर गैस है तो इसके पास 3 ऑप्शन बचेंगे, गैस, लिक्विड और सॉलिड का। सॉलिड के पास अगर गैस गैस है, लिक्विड गैस है, सॉलिड गैस है, ये आप चार्ट जो है ना अपने माइंड में जैसे रखोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है। ये चार्ट को अपने माइंड में रखो कि आप ऐसा करना, चार्ट कैसे लिखना, गैस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन लिख लेना, गैस गैस गैस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड 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 लिख लेना। उसके बाद बचेगा इसके पास 3 ऑप्शन सॉलिड के पास, या तो सॉलिड या गैस या लिक्विड। अब ये तीनों ऑप्शन लिख लेना, पहले गैस लिखना, गैस, लिक्विड और सॉलिड। अगर गैस गैस मिलता है, मतलब गैस प्लस गैस, तो इसका एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, जब नाइट्रोजन मिलता है ऑक्सीजन के साथ। अगर लिक्विड गैस हुआ तो क्लोरोफॉर्म वाला एग्जाम्पल, सॉलिड गैस कैम्फोर वाला एग्जांपल, कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फोर एक सॉलिड है और नाइट्रोजन इन गैस है। तो ये जितने भी चीज हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तो बस मैं आपको बता रहा हूँ ये इथानॉल क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, अमलगम क्या होता है, कॉपर कैसे डिजोल्व होता है गोल्ड पे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा आपका अच्छा होगा, और अच्छा इन द सेंस कि आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि गैस गैस में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लिक्विड गैस हो सकता है, सॉलिड गैस हो सकता है, गैस लिक्विड हो सकता है, लिक्विड लिक्विड हो सकता है, सॉलिड लिक्विड हो सकता है, गैस सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड हो सकता है। ठीक है। तो थैंक यू, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां मैं आगे पढ़ूंगा सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू।